जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना उसके लिए हर एक टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए जो कॉमन बैच स्टार्ट किया है हमने मैथ का, जिसको कि गणित के महापैक के नाम से, और उसमें हम लोग चैप्टर वाइज चीज़ों को कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज अपना ये चौथा चैप्टर जो कि प्रॉफिट और लॉस है, और इसको कंप्लीट करेंगे। हर एक एग्ज़ाम में आपको 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर इस चैप्टर से देखने को मिलता है, किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स की अगर बात करें। ठीक है ना। तो अगर जो लोग चैनल पे नए हैं, मैं उनके लिए बता देना चाहता हूँ, आपके इस चैनल अमृत एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हम लोग हर तरह के टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि हर एक चैप्टर का बेसिक और जो शॉर्ट मेथड में अपने क्लासेस में क्वेश्चंस में इस्तेमाल करता हूं, उसको मैं सिखा रहा हूं इस बैच के थ्रू जो गणित का महापैक है। ठीक है, बाकी इसके बाद थोड़ी दिन के बाद हम सीटेट और बीपीएससी के लिए अलग बैच लेके आ जाएंगे, ताकि यहाँ से आप लोग चीज़ें सीखे रहेंगे, उसमें अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो आज ये बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है ना। देखिए, प्रॉफिट और लॉस क्या होता है, पहले इनके थोड़े से बेसिक जान लेते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। हिंदी में इसे हम लोग हानि और लाभ के नाम से जानते हैं। इसमें जो जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है पहले उनको बता देता हूँ। देखिए, एक होता है कॉस्ट प्राइस, जिसको कि हिंदी में क्रय मूल्य बोलते हैं। क्वेश्चन करते टाइम हम लोग इसको सीपी बोल करके यूज करते हैं। ठीक है ना। क्रय मूल्य क्या होता है, जिस पे हम किसी वस्तु को खरीद करके लाए हैं उसे हम लोग बोलते हैं क्रय मूल्य या फिर कॉस्ट प्राइस। ठीक है ना, वस्तु का कॉस्ट प्राइस बोला जाता है। ठीक है, दूसरा टर्मिनोलॉजी आता है एसपी, जिसको कि सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य बोलते हैं। ये होता है जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। तीसरा वर्ड आता है इसमें, एक आता है एमपी, जिसको कि मार्केट प्राइस बोलते हैं, अंकित मूल्य बोलते हैं। अंकित मूल्य क्या होता है, इस पे हम लोग जो हमारा कास्ट प्राइस होता है उस पे कुछ मूल्य बढ़ा करके टैग बना देते हैं, उसे हम लोग अंकित मूल्य बोलते हैं। ठीक है ना। मार्क प्राइस, मार्कअप बोलते हैं, मार्कअप करके उसमें वैल्यू लिखी जाती है। ठीक है, एक होता है प्रॉफिट, एक होता है लॉस। अब क्वेश्चन जो बनते हैं उस पर बात कर लेते हैं, प्रतिशत प्रॉफिट और प्रतिशत लाभ क्या होता है। ठीक है ना, चलो इसको बारे में डिस्कशन करते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक वर्ड आता है मार्कअप। मार्कअप का मतलब होता है ऊपर अंकित करना। ठीक है ना। और डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। मार्कअप जैसे मान लो सीपी है, कुछ पैसे खरीद के लाए आप 10 रुपए के, लेकिन उस पर टैग लगा दिए आप, बढ़ा करके 10 रुपये के बदले 20 रुपया ले दिए, तो ये जो बढ़ी हुई राशि है इसी को बोलते हैं मार्क अप। आपने मार्क कर दिया बढ़ा करके। ठीक है ना। डिस्काउंट पता हो गया आप लोगों को, छूट बोलते हैं इसको। अच्छा, अब अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट कब होता है उसको देखते हैं। देखिए, प्रॉफिट तभी होगा जब आप जितने की चीज़ खरीद के लाए हैं उससे महंगा में बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। मतलब आपकी कॉस्ट प्राइस कम होनी चाहिए आपके सेलिंग प्राइस से। ठीक है ना। तो प्रॉफिट क्या होता है, जो सेलिंग प्राइस है उसमें से कॉस्ट प्राइस को घटा दो, मतलब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को अगर आप घटाते हो तो आपके सामने जो मिलता है उसे बोलते हैं लाभ या फिर प्रॉफिट। ठीक है ना। उसी तरीके से आपका आता है लॉस या फिर हानि। ये कब होता है, ये उल्टा होता है, जब आप मान लो 100 रुपये का खरीद के लाए और 70 में बेच दिए, तो आपकी जो कॉस्ट प्राइस है वो बड़ी है और सेलिंग प्राइस छोटी है, तो इस सिचुएशन में हमें हानि होता है। ठीक है, तो हानि या लॉस निकालने के लिए क्या करते हैं, सीपी में से माइनस कर देते हैं एसपी को, क्योंकि जो बड़ा होता है उसी में से माइनस करते हैं, यहाँ खरीद वाला मूल्य बड़ा होता है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा बनता है, आप लोगों को पूछता है प्रतिशत प्रॉफिट क्या होता है। देखिए, प्रतिशत लाभ क्या होता है, लाभ को ऊपर रखते हैं और क्रय मूल्य सीपी को नीचे रखते हैं, गुणा 100 कर देते हैं, तो ये प्रतिशत का लाभ निकल करके आपके सामने आ जाता है। ठीक है। लॉस प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत क्या होता है, हानि को ऊपर रखते हैं और सीपी मतलब क्रय मूल्य को नीचे रखते हैं, गुणा 100 करते हैं, तो ये हानि का प्रतिशत आ जाता है। ठीक है ना। ठीक है, एक बात याद रखना, चाहे आपको लाभ निकालना हो, लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत, कुछ भी निकालना होता है तो हमेशा वो सीपी मतलब कि क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। ये बात याद रखोगे। ठीक है, अगली चीज आपकी आ जाती है छूट या फिर डिस्काउंट क्या होता है। ठीक है, डिस्काउंट को अगर प्रतिशत डिस्काउंट का निकालना होता है तो ऊपर हम लोग निकालते हैं डिस्काउंट कितने का है एक्चुअल में। ठीक है ना। जैसे मान लो
100 रुपये पे आपने, ये मार्क प्राइस था आपका 100 रुपये और इस पे आपने 10 रुपये का छूट दे दिया। अब इसका प्रतिशत छूट निकालना होगा तो 10 ऊपर रखोगे, मार्क प्राइस जो है नीचे रख दोगे, जितना उस पर टैग लगाया था आपने, गुणा 100 कर दोगे। एक बात याद रखोगे कि डिस्काउंट हमेशा जो होता है मार्क प्राइस मतलब कि अंकित मूल्य पर ही मिलता है डिस्काउंट, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी दुकानदार खरीद मूल्य पर डिस्काउंट नहीं दे सकता। खरीद मूल्य पर डिस्काउंट देने का मतलब है घाटे का सौदा। मान लो आपने 100 रुपये में कोई चीज़ खरीद के लाया और इस पर अगर आपने ऑफ दे दिया, छूट दे दिया, तो आप तो घाटे में चले जाओगे। 100 रुपये खरीद के, ऐसा तो कोई दुकानदार करेगा ही नहीं कभी, ठीक है ना। तो ये बात हमेशा याद रखना कि अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो वो हमेशा अंकित मूल्य पे ही मिल रहा होगा, ठीक है ना। चलो आगे आ जाते हैं, थोड़े बहुत और टॉपिक हैं ये हमें क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन करने में और आसानी रहेगी, ठीक है। चलो अब एक आता है, देखिए सीपी हमने बता दिया। इसका एक फ्लो चार्ट आप लोग याद रखो। मान लो ये आपने कोई वस्तु खरीद के लाए, उस पर कुछ रुपए मार्कअप करके लिख दिए, मार्क अप करके लिख दिए, बढ़ा करके लिख दिए, तो जो लिखने के बाद जो बना ना, इसको बोलते हैं एमपी, या फिर बोलते हैं इसको मार्क प्राइस, या फिर बोलते हैं इसको वो अंकित मूल्य, ठीक है ना। अब आपने अंकित मूल्य पे कुछ छूट दे दिया, मान लो D% का डिस्काउंट दे दिया। उसके बाद ये जिस पे बेचा आपने ना, इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस या फिर विक्रय मूल्य बोलते हैं, ठीक है ना। इसको क्रय मूल्य बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंकित मूल्य, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। अच्छा अब देखिए, जब भी लाभ होगा या हानि होगा वो इन्हीं के बीच होगा हमेशा। कहाँ, कितने का खरीद के लाए, कितने का बेचे, यही डिसाइड करेंगे कि आपको हानि हुआ है या फिर आपको लाभ हुआ है, ठीक है ना। तो लाभ और हानि कहाँ से दिखेगा, यहीं। ये फ्लो चार्ट याद रखना, मैक्सिमम क्वेश्चन मैं यहीं से करवा दूंगा आपके, ठीक है ना। चलो अब देखिए, अगर हमें मार्कअप, ये जो बढ़ा करके मूल्य लिखा है उसका प्रतिशत निकालना हो, मार्कअप प्रतिशत निकालना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, कितना मार्क को अप किए हैं वो वैल्यू ऊपर रखते हैं, नीचे कॉस्ट प्राइस और गुणा 100 कर दोगे तो ये मार्कअप प्रतिशत हो जाता है, ठीक है ना। चलो अच्छा, एक चीज अब और ध्यान से देखिए जरा, ये मार्कअप प्रतिशत हो गया। अच्छा ये देखो, यहाँ देखो मार्क प्राइस में से डिस्काउंट घटा दें तो हमारे पास एसपी आता है। देखिए ये वाली चीज, ये मार्क प्राइस है, यहाँ से डिस्काउंट घटाया तो एसपी आया। एसपी निकालने का एक तरीका हो गया कि मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को हटा दो। दूसरा तरीका क्या है, कॉस्ट प्राइस में लाभ को जोड़ दो तो भी एसपी मिलता है। तो इसका मतलब एसपी इधर से भी निकाल सकते हो, एसपी इस रास्ते से भी निकाल सकते हो, दोनों रास्ते से एसपी ही आएगा। तो हम ये कह सकते हैं, देखो मार्क प्राइस में से डिस्काउंट अगर हटा दिया तो एसपी मिला। दूसरे कंडीशन में खरीद वाले मूल्य में सीपी में प्रॉफिट जो लाभ हुआ है, 10 रुपये खरीदा, 5 रुपये लाभ हुआ, जोड़ दिया तो भी सेलिंग प्राइस आता है। मतलब यहाँ और यहाँ से देखें तो सेलिंग प्राइस दो तरीके से आया। तो अगर इस दोनों इक्वेशन में RHS बराबर है, सेलिंग प्राइस दोनों का बराबर है, तो कॉस्ट प्राइस ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा इनका। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि मार्क प्राइस माइनस इन दोनों से, माइनस डिस्काउंट बराबर कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ये बात बोल सकते हैं। या आप इसी को और शॉर्ट में याद रख सकते हो कि ये मार्क प्राइस है, कॉस्ट प्राइस को इधर भेज दो, डिस्काउंट को इधर भेज दो, ठीक है ना। तो मार्क प्राइस में से सीपी घटा दोगे अगर, तो डिस्काउंट प्लस प्रॉफिट आ जाता है। अगर ग्राफ में इसका दिखाऊं आपको, ये रहा सीपी, ये आपका रहा मार्क प्राइस, यहाँ पे आपका एसपी आया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिस्काउंट हुआ था आपका, यहाँ पे मार्कअप हुआ था, ठीक है, ये यहाँ पे आपको प्रॉफिट हुआ था। तो ये कहना चाह रहे हैं अगर मैं इसका और इसका जोड़ करें तो ये जो है इनके और इनके अंतर के बराबर होता है, मार्क प्राइस और सीपी के, जो आपने बढ़ा के रखा था, ठीक है। कुल मिला के ये मार्कअप के बराबर आ जाता है, ठीक है। अभी घबराना नहीं है, अब हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे तो आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलो बीच बीच में मैं चीज़ों को रिवाइज करता जाऊंगा। अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे ले रखा है, ध्यान से देखिए इसमें क्या कह रहा है। मान लो मैंने एक खिलौना 950 रुपये में खरीद के लाया, क्रय करके ले आया। कितने का लेके आया, 950 रुपये में मैं खरीद के लाया। इसका मतलब सीपी आपका हो गया 950 रुपये, ठीक है ना। और इसे 1440 रुपये में बेच दिया मैंने। कितने का एसपी किया, सेलिंग कितने में किया, 1440 रुपये में बेच दिया। अब आपको कह रहा है प्रतिशत लाभ बताओ। देखिए प्रतिशत लाभ का फार्मूला मैंने आपको सिखाया लेकिन यूज नहीं करवाऊंगा। देखिए प्रतिशत लाभ बराबर होता है, लाभ को ऊपर रखिए नीचे सीपी रखिए,
उसके बाद 100 से गुणा कीजिए तो ये प्रतिशत लाभ निकल के आता है। लेकिन मैं आप लोगों को थंबनेल पे भी ये लिखा है कि हमारा सॉल्यूशन सबसे थोड़ा सा अलग रहता है, हम लोग थोड़ा दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अब देखो मैं कैसे इस क्वेश्चन में दिमाग का इस्तेमाल करूँगा, उसको ध्यान से देखो। 950 रुपये का खरीदा आपने, 1400 कितना, हाँ 1440 रुपये में बेचा है, या 1440 है ये, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ थोड़ा सा, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 19 से काटे तो 5 बार में 19 पच्चे 95, और 19 से इसको काटे तो कितनी बार में ये जाएगा, 19 6 बार में जाता है। 19 छक्का कैलकुलेशन इतना तो पता होगा आप लोगों को, 9 6 54, 4 5 बचा, 9 1 कम 9 5 14, तो ये 6 बार में गया। इसका मतलब आप सोचो 5:6 है किसका, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। देखिए अगर आप लोग ध्यान लगा के समझेंगे ना, तो आपको जीवन में कभी फार्मूला याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सारी चीज़ें लॉजिक से करोगे, ठीक है ना। अब देखो क्या हो गया, 5 रुपए की कोई चीज़ आप खरीद के लाए, बेचा कितने का, 6 रुपए में बेच दिया, तो लाभ कितने का हुआ आपका, 1 रुपए का ही तो लाभ हुआ होगा। 5 का खरीदे थे, 6 का बेच दिए, तो लाभ 1 रुपए का हुआ। तो अब सीपी 5 का खरीदे थे, तो आपसे प्रतिशत प्रॉफिट पूछा है, लाभ कितने का हुआ, 1 का, ये देखो लाभ हुआ। नीचे हम लोग क्या रखते हैं, कितने का खरीदे थे, 5 का खरीदे थे, 5, तो 1/5 प्रतिशत के बराबर कितना होता है, 1/5 हमेशा 20% होता है, चाहे 100 से गुणा करके देख लो, ये आ गया आपका 20%। तो उसे लाभ कितने का हुआ, 20% का लाभ होगा, कि 950 की खरीद के अगर 1440 में बेचता है, ठीक है ना, समझ गए। चलो और मैं ऐसे क्वेश्चंस लेता हूं, अभी देखना आप लोगों को मजा आएगा, टफ से टफ क्वेश्चंस को हम लोग कितने आसान लैंग्वेज में करेंगे, बस वीडियो के आखिर तक बने रहना, ठीक है। और अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलो इधर देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है 12.5% का लाभ अर्जित करना, मतलब कमाने के लिए। आप अगर चाहते हैं कि मैं 12.5% का लाभ कमा लूँ, कमाने के लिए आपने 720 रुपये में खरीदी गई वस्तु को कितने में बेचोगे। मतलब आपको सीपी दे रखा है 720 रुपये का, आपसे एसपी पूछ रहा है, ठीक है ना। और लाभ आपको प्रतिशत लाभ दे रखा है, कितना प्रतिशत लाभ दे रखा है, प्रतिशत प्रॉफिट 12.5% का लाभ हो रहा है, ठीक है ना। मैंने आप लोगों को प्रतिशत चैप्टर में सिखाया है कि 12.5% जो होता है अनुपात में किसके बराबर होता है, 1/8 के बराबर होता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है कैसे आया, तो आप लोग इसको कर सकते हैं 12.5 गुणा 1/100, इसको सॉल्व करोगे तो ये 1/8 आता है। वैसे ये याद रखने वाली चीज़ है कि 12.5% 1/8 के बराबर होता है, ठीक है ना, यहाँ तक समझ गए। अच्छा अब ये क्या होता है, अगर ये लाभ को दिखा रहा है ना, इसका अगर आप ये प्रॉफिट है तो ये ऊपर जो आता है ये प्रॉफिट आता है, ठीक है, और नीचे आता है सीपी, ये ध्यान रखना। इसका कहने का मतलब है कि आपने 8 रुपये में कोई चीज़ खरीदा, उस पर 1 रुपये का लाभ कमाया है। कितने का खरीदा, 8 रुपये का कोई चीज़ खरीदा तो 1 रुपये का लाभ हुआ, अगर आपको 12.5% लाभ होता है तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब मुझे बताओ, 8 रुपये का आपने खरीदा, 1 रुपया लाभ कमाया, तो आपने उसको सेल कितने में किया होगा, लाभ में क्रय मूल्य में लाभ जुड़ जाता है, तो 8 और 1 9, इसका मतलब एसपी आपका 9 रुपया रहा होगा, ठीक है ना, तभी तो होगा। तो अगर मैं बोलूँ एसपी अपान सीपी कितना हो जाएगा, तो 9/8 हो जाएगा। अब ध्यान से ज़रा देखो, उसने कहा है, ये तो हमारा अनुपात आ गया एसपी, और देखो जितनी कोशिश हो सके ना क्वेश्चंस को रेशियो में किया करो, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए उसने जो एसपी दे रखा, सीपी दे रखा है, वो 720 रुपया दे रखा है, मतलब 8 की वैल्यू 720 के बराबर है, और आपसे 9 की वैल्यू पूछ रहा है, सिंपल सा कैलकुलेशन। तो देखिए ज़रा ये कितना गुना हमसे बढ़ा के बताया है, 8 का 90 गुना, 8 72 होता है, 90 गुना, तो हम इसको सीपी को एसपी को भी 90 गुना इसका कर देते हैं। 9 का 90 गुना करोगे तो 9 9 81 हो जाएगा, 1 0 लग जाएगा, मतलब कि 810 रुपये का उसने बेचा होगा, ठीक है ना। तो ये रहा आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ठीक है, समझ गए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखोगे कि 12.5% होता है 1/8 के, नीचे सीपी आता है, ऊपर लाभ। अगर ये हानि बोलता तो 1 रुपये का लॉस हो जाता, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये दे रखा है, इसमें देखिए कह रहा है आपसे कि रामू ने 900 रुपये में एक वस्तु खरीदा था, सीपी उसका कितना हो गया 900 रुपये का, उसने 600 रुपये में उसे बेच दिया, एसपी कितने का किया उसका 600 रुपये का बेचा, तो प्रतिशत लाभ या हानि बताओ। साफ साफ दिख रहा है 900 का खरीद के 600 का बेचोगे तो हानि ही होगा,
ठीक है ना। लेकिन ये कितने की हानि होगा प्रतिशत में आपसे पूछ रहा है। मैंने बोला है कि सीपी और एसपी को हमेशा आप ना इनका अनुपात बना लो, कितने का हो गया। चलो अनुपात बनाया जाए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 3 दूनी 6 और 3 त्रिक के 9, ये हो गया अनुपात। सीपी 3 का होगा 3 रुपया। अगर मान लो कोई चीज़ आपने 3 रुपये का खरीदा और उसको 2 रुपये में बेच दिया, कितना, 3 रुपये में खरीद के 2 रुपये में बेच दिया, आपको हानि कितने का हुई, 1 रुपये की हानि हुई है, ठीक है ना। तो प्रतिशत में हानि निकालना है आपको, तो आप क्या करोगे, जो हानि हुई है उसको ऊपर लिख दो, मतलब 1 को ऊपर लिख दो और कितने पे खरीदा था, सीपी कितना था, 3 नीचे लिख दो। तो 1/3 अपने आप में कितना प्रतिशत के बराबर होता है, ये 33 अगर ना पता हो तो यहाँ 100 से गुणा करके भाग कर लेना, ये 33.33 या फिर इसी को बोलते हैं 33 सही 1/3 प्रतिशत बोलते हैं, ठीक है ना। समझ गए, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें आपको याद भी रखनी होगी अगर आप चाहते हैं फास्ट इस कैलकुलेशन करना तो, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। अच्छा, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन हम इसको भी छोटा करके सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इसमें आपसे कह रहा है कि दुकानदार थोक में, एक सेकंड रेड पेन लेता हूँ, दुकानदार थोक में स्पीकर खरीदता है, स्पीकर खरीद के लाता है थोक भाव से, ठीक है ना। 12 स्पीकरों की कीमत जो है 3000 रुपये है। मुझे बताओ 12 स्पीकर उसने खरीदा कितने का, 3000 का। और कह रहा है कि यदि 2 स्पीकर खराब हो जाते हैं उसके, ठीक है ना, 2 स्पीकर खराब हो जाते हैं और वह एक स्पीकर को 350 में बेचता है, उसका सेलिंग प्राइस कितना है, 350 का है एक स्पीकर। अच्छा मुझे ये बताओ 12 स्पीकर उसने खरीदे कितने के हैं, 3000 के, तो एक स्पीकर का दाम कितना हो जाएगा, 3000 को 12 से भाग दे दोगे तो 12 दूनी 24, 6 30, 12 25 60, 250 रुपये का एक खरीदा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। 250 रुपये का उसने एक खरीदा और बेचा कितने को, 350 रुपये में एक बेच रहा है। तो हमसे पूछ रहा है दुकानदार को सभी स्पीकरों को बेचने पे लाभ कितना होगा। देखो जब वो खरीदा था तो 12 खरीद के लाया था, है ना, 12 लाया था 3000 में। देखो 3000 तो वो इन्वेस्ट किया है अपना, अब बेचेगा कितने को, एक बेच रहा है 350 का, टोटल कितना बेचेगा, 2 खराब हो गए तो 10 ही तो बेचेगा, तो 350 गुणा 10, ये इतने में बेचा है, ठीक है ना। मतलब 3000 की चीज़ 3500 में उसने बेच दिया, तो लाभ कितना कमाया वही पूछ रहा है, टोटल लाभ हो जाएगा यहाँ से। आप बताओ 3000 की चीज़ 3500 में बेचोगे तो 500 रुपये तो लाभ होगा, तो ये सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंपल सा, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन आपके हर एक टीचिंग एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए एक ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन और ऐसा बहुत कन्फ्यूजिंग भी होता है, बहुत बार पूछा जाता है। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है 40 शर्ट बेच करके एक दुकानदार 8 शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, ठीक है ना। 40 शर्ट बेचता है तो 8 शर्ट जो कि विक्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ होता है, ठीक है ना। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, कितने का लाभ कमाया। तो देखिए वो लाभ कमाया है 8 शर्ट के बराबर, ठीक है ना। और सेलिंग प्राइस उसका एसपी कितना है, 40 शर्ट, एसपी है उसका 40 शर्ट के बराबर, ठीक है ना। तो मुझे बताओ सीपी कितना होगा। सीपी क्या होता है, जितने का बेचे हो और जो लाभ कमाए हो, अगर लाभ को हटा दूं तो जो खरीद मूल्य होता है वो आ जाता है। इसका मतलब सीपी आपका आ जाएगा 40 - 8 जो कि 32 शर्ट के बराबर हो जाएगा। अब आपसे उसने लाभ या हानि पूछा है, तो प्रतिशत लाभ किसके बराबर होता है, नीचे हमेशा सीपी आता है जो कि 32 शर्ट के बराबर है, 32 नीचे रख दो, और ऊपर लाभ प्रतिशत लाभ निकालना है तो लाभ को ऊपर रख दो, 8 को ऊपर रख दो। तो ये आपका सॉल्व होकर के 8 चौक को 32, 1/4 आ जाता है। 1/4 अपने आप में 25% के बराबर होता है। आई होप इतना चीज़ें याद होंगी, नहीं याद है तो देखो 1/4 गुणा 100 कर दीजिए, ये प्रतिशत बन जाता है, 4 से काट दीजिए, 25% आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो उसको जो लाभ प्राप्त होगा 25%, जो कि ऑप्शन ए पे आपको दे रखा है, ठीक है ना, समझ गए। चलो कोई भी डाउट होता है आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर जवाब देता हूँ। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, आपके टीचिंग एग्जाम्स में तो बहुत बार पूछा जाता है। इसमें कह रहा है एक व्यक्ति ने 4 रुपये में 6 पेंसिलों को की दर से पेंसिल खरीद के लाया, ठीक है ना। 4 रुपये में कितनी पेंसिल खरीदा उसने, 6, ये वस्तु हो गया, ये मूल्य हो गया,
ये याद रखो, ठीक है ना। वस्तु 4 रुपए में 6 पेंसिल खरीद के लाया, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते, इसका मतलब 2 रुपए में 3 पेंसिल लाया होगा वो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है यदि वो 6 रुपए में 4 पेंसिल की दर से बेच दे, मतलब रुपए 6 ले और 4 पेंसिल उस पर बेच रहा है, ठीक है ना, ध्यान से देखो। हाँ, कह रहा है 6 रुपए में 4 की दर से बेच देता है, बेच दिया जाए या बेच दिया, तो लेन देन में उसे कितने का लाभ हुआ, ये आपसे पूछ रहा है, कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, ठीक है ना। इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, मतलब 3 रुपए की खरीद, 3 रुपए पे 2 पेंसिल बेच रहा है। सिंपल सा याद रखो, 2 रुपए की 3 पेंसिल खरीद के लाया, 3 रुपए में 2 पेंसिल बेच रहा है, ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहा है कितना लाभ या हानि होगा, ठीक है ना। तो देखिए ऐसे सवालों को करने के लिए हमें क्या करना होता है, ये जो वस्तु है, वस्तुओं की संख्या को बराबर कर लो, ठीक है ना। तो अपने आप आपको प्रॉफिट और लॉस समझ में आ जाएगा। क्या करेंगे, यहाँ 3 वस्तु है, यहाँ 2 वस्तु है, मैं इसको दोनों को बराबर करना चाहता हूँ, तो क्या करूँ, इनका एलसीएम से गुणा कर दे 3 और 2 को, मतलब इसको भी 6 बना दूँ, इसको भी, तो इसको 2 से गुणा कर दूँ पूरे को और इसको 3 से, तो बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो देखिए ये क्या बन के आ जाएगा अपने पास, ध्यान से देखो जरा, ये आपके सामने आ जाएगा, 1 मिनट इसको इधर करूँ। हाँ, तो पहला जो 2 रुपए था, इसमें भी 2, जब देखो कि अगर वस्तु में 2 का गुणा करोगे तो मूल्य में भी 2 का गुणा करने पड़ेगा, तो मतलब 4 रुपए का आपने कितनी वस्तु खरीदा, 6, ये हो गया। इसको भी देखो, वस्तु को बराबर करना है, वस्तु को कितना करवाना है आपको, 6, 3 दूनी 6 वस्तु हो गया, और ये 3 त्रिके 9, मतलब 9 रुपए में आपने 9 रुपए में 6 की दर से बेचा। समझ में आ गई बात। क्या करोगे ऐसे क्वेश्चन में, वस्तुओं की संख्या को बराबर कर लोगे, ठीक है ना, तो उसके हिसाब से मूल्य चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हमारे पास जो नया इक्वेशन आ गया कि 4 रुपए में हमने 6 वस्तु खरीदी थी और 9 रुपए में 6 को बेच दिया, ठीक है ना, 4 की खरीदी थी और 9 में बेच दिया। अब देखो जब वस्तु समान हो गया तो इसका तो काम ही खत्म हो गया, इसके बारे में सोचना खत्म। आप 4 रुपए इन्वेस्ट किए थे, 9 रुपया कमा लिया आपने, तो लाभ कितना हुआ, सिंपल सा दिख रहा है, 5 रुपया आपने लाभ कमाया होगा 4 रुपए पे, 4 ही रुपये तो आपने इन्वेस्ट किया था पेंसिल खरीदने में, ठीक है ना। तो जब आपने, 1 सेकंड, पेन कहाँ चली गई, हाँ देखिए 4 रुपए आपने लगाया था, 9 रुपया कमा लिया, तो लाभ कितना हुआ, 5 रुपए का। तो प्रतिशत लाभ अगर आपको निकालना है तो लाभ ऊपर रख दीजिए 5 को और नीचे क्रय मूल्य 4 को रख दीजिए, ठीक है ना। तो ये आपका समझ में आ गया कितना प्रतिशत हो जाएगा, बताओ। वैसे तो ये याद रखा जाता है, 1/4 अपने आप में होता है 25%, और 25 का 5 गुना करोगे तो 125% आ जाता है, जो कि थर्ड ऑप्शन में है। और अगर आप लोग इतने स्मार्ट नहीं है, नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं इसको बता देता हूँ कैसे करोगे। 1 सेकंड, 1 मिनट, पेन कहाँ चली गई इसका, 1 सेकंड, 1 सेकंड, हाँ ये आ गया। देखिए 4/5 को प्रतिशत में बदल लीजिए, कितना हो जाएगा, सॉरी 5/4 गुणा 100 कर दीजिए, 100 से इसको काट दिया आपने, 4 25 बार में गया, 25 पच्चे 125%, ठीक है ना। तो उसको जो लाभ होगा वो कितने का होगा, 125% का लाभ होगा, जो कि आपको थर्ड ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। अगर कोई डाउट आता है तो आप लोग वीडियो को रोक करके एक बार खुद से कोशिश करना, समझ जाओगे। चलो एक आधी क्वेश्चन और है, इनको भी फटाफट से कर लेते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दे रखा है आपकी स्क्रीन पे। यहाँ कह रहा है 14 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है ना, ध्यान से देखो, 14 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ पे थोड़ा आप लोगों को ध्यान देना है। कह रहा है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 14 वस्तु जितने का खरीदे थे वो मूल्य बराबर हो जाता है 10 वस्तु जितने का बेचे थे आपने, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपने 10 वस्तु बेचने के बराबर ही देखा है, तो ये आपका सीपी यहाँ पे बन जाता है और ये आपका एसपी बन जाता है। ये बस ध्यान रखना, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप ये ध्यान रखना, जो दूसरी वाली जितने के विक्रय मूल्य के बोला है उसको आप सीपी ले लेना और इसको एसपी ले लेना, ठीक है ना। तो सीपी हो गया, तो आपसे प्रतिशत लाभ पूछा है, तो प्रतिशत लाभ कितना क्या होता है, लाभ प्रतिशत होता है आपका, नीचे सीपी आ जाएगा। सीपी हमने किसको बोला है लेने को, 10 को ले लिया आपने। एसपी आपको 14 है, 14 में बेचा है, तो लाभ कितने का हुआ, 10 रुपए की चीज थी, 14 में आपने बेच दिया, इसका मतलब 4 रुपए का लाभ हुआ। तो गुणा कर दीजिए 100 से, 0 से ये कट गया 10 बार में, 10 चौके 40% आपने लाभ कमाया, सिंपल सा, ठीक है ना। ये सेकंड ऑप्शन आपका आंसर हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और भी है कि नहीं है,
हाँ, ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। क्या कह रहा है इसमें? कह रहा है यदि लाभ क्रय मूल्य से 70% कम है, मतलब एक चीज़ प्रॉफिट है, एक चीज़ है सीपी, ये है दो चीज़। कह रहा है क्या? यदि लाभ क्रय मूल्य से 70% कम है तब विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का आपको अनुपात पूछा है। ध्यान से देखना, पहली लाइन के अकॉर्डिंग कह रहा है यदि लाभ क्रय मूल्य का 70% कम है। मैंने मान लिया क्रय मूल्य अपने पास 100 रुपया है, 100 रुपये में ये कह रहा है जो प्रॉफिट है वो 70% कम है। 100 रुपये का 70% 30 रुपया, सॉरी 70 रुपया होता है। जब 70% कम है तो बचा कितना? 30 ही तो बचा। 100 में से 70 हटा दो तो लाभ कितने का हुआ? 30 रुपये का। सिंपल सी बात है। अब आपसे पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य कितना होगा बताओ, तो एसपी कितना आ जाएगा इसका? सीपी 100 रुपया है, लाभ है 30 रुपया। एसपी क्या होता है? सीपी में लाभ को जोड़ दो, सीपी प्लस प्रॉफिट हो जाता है, तो 100 प्लस 30 आपका जो लाभ ये एसपी आ जाएगा 130 रुपया आ जाएगा। आपको सीपी पता चल गया 100 और एसपी पता चल गया 130। आपसे विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात पूछा है, मतलब सीपी अनुपात एसपी, सॉरी एसपी अनुपात सीपी पूछा है, सीपी, ठीक है ना। तो देखिए एसपी कितना है आपका? 130, तो 130 का अनुपात निकाल लो किसके साथ? 100 के साथ। तो 1 0 से 1 0 कट गया, तो 13:10 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए कन्फ्यूजन क्या था वो मैं बता देता हूँ। गलती करने के चांसेस ये होते हैं कि 10:13 पहले देता है, जबकि ये आंसर नहीं है, 13:10 होगा। यहाँ ध्यान से पढ़ना, पहले एसपी को बोला है कि पहले सीपी को, यहाँ इसने पहले विक्रय मूल्य बोला है, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। चलो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये एक और अच्छा सा बेहतरीन सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए। इसमें क्या कह रहा है? एक वस्तु का क्रय मूल्य 9,500 है, 9,500 रुपये की कोई वस्तु क्रय की गई है, ठीक है ना। सीपी, चलो यहाँ लिख देता हूँ, सीपी आपका कितना है? 9,500। कह रहा है यदि हानि प्रतिशत 22% का हानि हो, तो हानि है आपकी कितने की? 22% की हानि है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य आपसे एसपी पूछ रहा है ठीक है ना, कितने का बेचा होगा। आपको एक चीज़ बता दूं, सीपी हमेशा अपने आप में 100% होता है, क्रय मूल्य हमेशा अपने आप में 100% होता है। आपको 22% का हानि हुआ है, ठीक है ना, 100% होता है, आपको कितने की हानि हुई है? 22% की हानि हुई है। तो आप मुझे बताओ, जब आपको 22% की हानि हुई है तो आपने बेचा कितने का होगा? 100 में से 22% घटा दीजिए, आपने 78% में बेचा होगा। इसका मतलब आपका एसपी जो हो गया 78% हो गया, ठीक है ना। किसका? 9,500 का 78% हो गया। और आपसे यही पूछा है, यही तो पूछा है ना। हाँ एक सेकंड, यही पूछा है, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको 100% आपको एक वस्तु का क्रय मूल्य इतना, 100% की वैल्यू आपको दे रखी है 9,500। आपको 78% की वैल्यू चाहिए, क्योंकि यही एसपी है इसका। तो बताओ क्या करोगे? 78% चाहिए, तो यहाँ से 1% निकाल लो। यहाँ से या तो ऐसे कर लो, ये 2 0 से 2 0 कट गया, 1% 95 है, तो 78% कितना हो जाएगा? 78 गुना उसका हो जाएगा। तो सॉरी, यहाँ तो 95 गुणा 78 कर दीजिए, यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको जरा कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है। तो ये आ जाएगा, यहाँ पे कर लीजिए कैलकुलेशन, 95 गुणा 78, 8 25 40 0 4 8 9 72 4 76, ठीक है ना। ये आ गया 7 25 35 5 3 7 9 63 3 66, ये आ गया 0 6 5 11 के 1, लास्ट में 10 दिखेगा आपको, लास्ट में 10 एक ही ऑप्शन में, थर्ड लास्ट ऑप्शन, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं हुआ होगा। और कितने क्वेश्चन रह रहे? लास्ट के 2 क्वेश्चन और हैं अपने पास, इनको भी फटाफट से कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या दे रखा है, ये तो बहुत आसान है, आप लोग भी कर सकते हो। कह रहा है एक टेडी बियर या एक टेडी का क्रय मूल्य 1500 रुपये है सीपी, और उसको बेचा किसने कितने का है? 1230 रुपये में। तो प्रतिशत हानि आपसे पूछ रहा है। तो देखिए प्रतिशत हानि कितना होती है? प्रतिशत हानि अगर आपको निकालना हो तो क्या करते हैं, हानि देखते हैं कितने का हुआ, नीचे सीपी 1500 है, हानि कितना होगा बताओ। 1500 की चीज़ आपने बेचा कितने का? 1230 रुपया। अगर आपने 1200 का बेचा होता तो 300 की हानि होती, लेकिन 30 रुपया महंगा, तो
30 रुपया हानि में से कट गया तो 270 ऊपर आ गया, ये आ गया। इसको सॉल्व कर दीजिए, गुणा 100 कर दीजिए, ठीक है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 1 0 इससे भी कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 3 9 27, 9 दूनी 18। तो सीधा सीधा आपका 18% की क्या होगी, हानि होगी, जो कि थर्ड ऑप्शन दे रखा है, ठीक है ना। आसान क्वेश्चन था, ये कर सकते थे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन अपना, ठीक है ना। और जो लोग अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। चलो अगला देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है युक्ता ने एक पंखे को 810 रुपये में 10% की हानि पर बेचा है, ठीक है ना। ये एसपी दे रखा है आपको, एसपी दे रखा है कितना, 810 रुपया, ठीक है ना। 10% हानि के बाद का एसपी है। तो अच्छा मुझे ये बताओ, बेचा तो आप पंखे का क्रय मूल्य, एक चीज़ तो पता है, मैंने आपको बताया दुनिया की कोई से भी क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 10% हानि के बाद 810 रुपये में बेचा है। बताओ 100% तो खुद या सीपी था, 10% हानि हो गई, इसका मतलब बेचा कितने का, वो 90% में बेचा है ना। इसका मतलब ये 810 जो है 90% की वैल्यू है। तो ठीक है, जब आपके सामने 90% की वैल्यू पता चल गई कितना है 810, तो 100% की निकाल दीजिए। क्या करते हैं हम लोग, तो ये देखते हैं 0 से 0 कट गया, 9 गुणा 9, ये 9 टाइम है इसका, 9 9 81, तो 100 का 9 गुना कर दीजिए, 900 रुपये आपका आ जाएगा सीपी। सिंपल सा आंसर, पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप चीज़ें पसंद आई होंगी, पसंद आई होंगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग करना ना भूलिए। मैंने अपना काम किया, अब आपकी बारी है, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।